Good morning, students. Myself, Chaudhary Kamla. In your 4th standard EVS subject, we already started our chapter number 17, Nandita in Mumbai. It's part 1 we already finished. Now today we have to start our part 2. Now in our previous part, we already learned that कि नंदिता मुंबई में आई, उससे थोड़ा बहुत डर लग रहा था ट्रेन में से। वैसे जैसे वो उतरी वहाँ पे बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया, उसने पहले ऐसा इतना ज़्यादा नहीं देखा था, तो वो थोड़ा डर गई थी। वो अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए ऐसे सिटी में मुंबई में आई थी और वो अपने मामा के घर में रहती थी। और उसने थोड़े बहुत डिफरेंसेस फाइंड आउट किए थे। उसके गांव में वो कंपेयर करते रहते थे कि गांव में ऐसे हम लोग पानी लाते थे, वैसे वो क्या मीन्स वहाँ पे एरिया कैसा था, वो सब उसने इधर आपको डिफ्रेंशिएट करके दिया। क्या क्या डिफरेंस थे, किचन कैसा था, बाथरूम कैसा था, सब उसने इधर डिफ्रेंशिएट किया था, जो हमने फर्स्ट पार्ट में लर्न किया था। इतनी ऊंची बिल्डिंग उसने देखी थी, बहुत ही ज़्यादा, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अब वो उसके बाद अभी नेक्स्ट पेज नंबर 141 पे क्वेश्चन आंसर्स हमने पार्ट 1 में कर दिया था। बट नाउ अनदर हाउस, दैट वन टॉपिक वी हैव टू स्टार्ट इन दिस वीडियो। नाउ अनदर हाउस, मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस। जो वो मामी के साथ, जहाँ पे उसके मामी काम करते थे, वो बिल्डिंग में वो गई थी और वहाँ पे उसने मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस। और मामी उसको फर्स्ट कौन से घर में, किसके घर में ले गए, बबलू के घर पे ले गए। हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर। वो कौन से फ्लोर पे था, 12 नंबर के फ्लोर पे था। व्हाट ए बिग हाउस, कितना बड़ा हाउस है। सो मैनी रूम्स, 1 टू सिट इन एंड 1 टू ईट इन, 1 टू स्लीप इन एंड 1 टू कुक इन। कितने ज़्यादा रूम थे। एक बैठने का रूम था, एक खाने का रूम था, एक सोने का रूम था और एक खाना पकाने का रूम था। दैट टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन दी हाउस। टॉयलेट भी उनका खुद का उनके हाउस में था। इट टुक मामी ए लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस बट शी कुड वॉक इजीली। क्या था, इट टुक मामी ए लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस। बबलू के घर को साफ करने के लिए मामी को बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट शी कुड वॉक इजीली, बट वो इजीली काम कर देती है। देयर वॉज ए टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट। उनके घर में क्या था, किचन में एक टैप था पानी का, जहाँ से पानी उसमें से आता रहता था। बबलू पुट ए बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ। बबलू टैप के नीचे जैसे बकेट रखता था, वो पानी से भर सकता था नहाने के लिए। देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी। तभी उसके बाद वो टीवी देखने के लिए बैठता था। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, आई डिड नॉट लाइक इट। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का वेस्ट होता था, वो मुझे पसंद नहीं था। आई वेंट एंड क्लोज दी टैप। मैं जाती थी और वो टैप जाके बंद करती थी। बबलूज हाउस हैड बिग ग्लास विंडोज। बबलू के घर पे दूसरा क्या था, बहुत ही बड़ी सी ग्लास की विंडो थी। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो। मामी ने मुझे बोला कि ये विंडो में से बाहर देख तू, नीचे देख तू। आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड द हाउसेस बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस। उसको वहाँ विंडो में से जैसे उसने देखा तो मामा की जो गली थी वो उसे दिखी और वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा घर भी दिखे, बट उससे क्या नहीं दिखा, जो उनके मामा का घर था वो उसको नहीं दिखा। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक लाइक स्मॉल टॉयज। ऊपर से उसको बहुत ही छोटा छोटा सब दिखता था। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच ए हाइट। इतनी ज़्यादा ऊंचाई से मुझे नीचे देखने में थोड़ा डर भी लग रहा था। देखो आपको इधर दिखाया कितनी बड़ी बिल्डिंग दी है, वहाँ से नीचे उसको उसका जो एरिया था वो उससे थोड़ा बहुत दिख रहा था। नाउ क्वेश्चन आंसर्स, पेज नंबर 142, पेज नंबर 142। इसमें आपको क्वेश्चन दिया है, व्हेन नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई व्हाट वेयर द थिंग्स दैट शी वॉज अफ्रेड टू डू। जब भी वो मुंबई में आई थी तभी उसे कौन से चीज़ से डर लगता था। तो गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस, उसे बहुत भीड़भाड़ वाले एरिया में जाने का डर लगता था। बोर्डिंग द बस के जो स्टेशन पे वो जाती थी उसको वहाँ पे भी डर लगता था। टू लुक डाउन फ्रॉम दी हायर फ्लोर्स, ऊंची बिल्डिंग से उसको देखने में भी डर लग रहा था। टू बोर्ड ए लिफ्ट वैट द थिंग्स दैट नंदिता टू बोर्ड ए लिफ्ट में उसको आने जाने में भी डर लगता था। वेयर द थिंग्स दैट नंदिता वॉज अफ्रेड टू डू व्हेन शी फर्स्ट केम टू मुंबई। जब वो फर्स्ट टाइम मुंबई आई तभी उसे ये सब चीज़ों से डर लगता था। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 143 पे आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है
कि व्हाट वेर द डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेस वेयर मामा लिव्ड एंड द हाउसेस इन द हाई राइज बिल्डिंग्स। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, तो आपको ऐसे लिखना है कि हाउस इन एरिया वेयर मामा लिव्ड एंड हाउस इन ए हाई राइज बिल्डिंग। तो दोनों के बीच में डिफरेंस हमने इधर टेबल बना के लिखा है। तो पेज नंबर 143 पर फर्स्ट क्वेश्चन है हाउस इन एरिया वेयर मामा लिव्ड एंड हाउस इन ए हाई राइज्ड बिल्डिंग। तो फर्स्ट है जहाँ पे मामा रहते थे वहाँ पे कॉमन टॉयलेट था और हाई राइज बिल्डिंग में सभी का सेपरेट टॉयलेट था। मामा के घर में कोई किचन नहीं था, वहाँ पे सेपरेट किचन था। मामा के घर में कोई ग्लास विंडो नहीं थी और वहाँ पे ग्लास विंडो थी हाई राइज बिल्डिंग में। नो वाटर टैप, उनका कोई पर्सनल वाटर टैप नहीं था। और इधर क्या था, वाटर टैप इन किचन एंड बाथरूम, उनके किचन और बाथरूम में वाटर का टैप लगा हुआ था। नेक्स्ट है डिस्कस वाई देयर वेर डिफरेंसेस। अभी डिस्कस आपको करना है किसके बारे में, तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे, ऐसे क्यों डिफरेंसेस थे उसका आपको रीजन लिखना है। वाई देयर वेर डिफरेंसेस, तो बिकॉज ऑफ लेस मनी नंदिताज मामा हैड, नंदिता के मामा के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। ही कुड नॉट हायर परचेज और बिल्ड ए बिग हाउस ऑफ फ्लैट लाइक वन वॉज इन दी हाई राइज बिल्डिंग। उनके मामा के पास इतने ज़्यादा मनी नहीं थे कि वो इतनी बड़ी इतना बड़ा फ्लैट और इतना बड़ा जो घर है वो अपना खुद का परचेस करे या तो फिर हायर करे या तो फिर बना पाए। इतना उनके पास में पैसे उनके पास इतने नहीं थे कि जो हाई राइज बिल्डिंग में थे वैसी फैसिलिटी वो खुद के लिए भी कर पाए। नाउ नेक्स्ट है टेल अबाउट योर सेल्फ। ड्रॉ ए सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउस यू लिव इन। इज इट लाइक द हाउस ऑफ नंदिता, मामा, बबलू और एनी अदर काइंड। तो आपका घर किसके जैसा अभी होगा, तो अभी तो मोस्टली सभी के घर बबलू के घर के जैसे ही होगा। सभी के घर में अलग से किचन होगा, अलग से सबका सेपरेट बाथरूम भी होगा और सभी के घर में अभी ग्लास विंडो भी होगी। तो आप इधर किसके घर के जैसे नंदिता, मामा या तो बबलू या तो एनी अदर काइंड, तो आपने किसके ऊपर आप सर्कल करोगे, आपका घर जिसके जैसा है इसके ऊपर आप सर्कल कर सकते हो। इधर मैंने जो बबलू के ऊपर किया है इसकी जगह पे आपका कोई दूसरा है तो वहाँ पे भी आप सर्कल कर सकते हो। नाउ दूसरे क्वेश्चन आंसर हम नोटबुक में से देखते हैं। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस। तो इन माई हाउस वाटर कम्स फ्रॉम बोरिंग। आपके घर में पानी कहाँ से आता है, तो उनका आपका क्या होगा, बोरिंग, जो बोर बनाते हैं उसमें से पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस। हाउ मेनी आवर्स इन ए डे टू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी। तो यस देयर इज इलेक्ट्रिक कनेक्शन इन माई हाउस। अपने घर में क्या इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, वी गेट ऑलमोस्ट 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी इन ए डे। हम लोग 24 आवर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती है। विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन योर एरिया वेर यू लिव। तो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे नज़दीक में कोई ऐसा हॉस्पिटल है, तो एम्स इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेर आई लिव्ड। आप कोई भी हॉस्पिटल का इसकी जगह पे नेम लिख सकते हो। नाउ हाउ फार आर दिस फ्रॉम योर हाउस। तो इसके लिए आपको अलग अलग प्लेसेस दिए हैं, बस स्टॉप दिया है, स्कूल दी है, मार्केट दिया है, पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल। मिनट्स टू वॉक टू, उसके लिए आपको मिनट्स लिखनी है एंड इन किलोमीटर में आपको ही लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बस स्टॉप। तो बस स्टॉप आपके घर से 5 मिनट अगर आप चल के जाओगे तो और वो आधा किलोमीटर है, तो 1/2। स्कूल तो कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर पे, और उसके आपको अगर चल के जाते हो तो 60 मिनट्स लगेंगे। मार्केट है 1 किलोमीटर, इसका इधर लिखा है, और वो आप चल के जाओगे तो आपको 10 मिनट्स लगेगी। पोस्ट ऑफिस तो वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और उसको आप चल के जाओगे तो 40 मिनट्स लगेगी। हॉस्पिटल तो वो 5 किलोमीटर की दूरी पे है और आप चल के जाओगे तो आपको 60 मिनट्स जैसा लगेगा। नाउ नेक्स्ट है ड्रॉ पिक्चर्स इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस इन योर एरिया। तो वो अभी आपको नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 144। पेज नंबर 144 इन न्यू वरी। मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई। मामा ने बोला कि अभी मैं आपको मुंबई घुमाने के लिए ले जाऊंगा। द चिल्ड्रन अराउंड हियर टॉक ए लॉट अबाउट चौपाटी।
हमारे आजू बाजू के जो बच्चे थे वो चौपाटी के बारे में बहुत ही ज़्यादा बातें करते थे। दे से दैट बिग फिल्म स्टार्स ऑल्सो कम देयर। वो ऐसा बता रहे थे कि ऐसे बड़े जो स्टार होते, फिल्म स्टार होते, वो इधर आते थे चौपाटी पे। मे बी वैन आई गो देयर आई माइट सी ए फिल्म स्टार। वो भी ऐसा सोच रही थी कि मैं भी अभी वहाँ पे जाऊँ और मुझे कोई फिल्म स्टार दिख जाए। दिस डेज मामा इज सो वरीड आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी। अभी के दिनों में मामा बहुत ही चिंता में लग रहे थे, कुछ टेंशन में, उनको कुछ वरी थी, मीन्स टेंशन था। आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी। अभी मैं उनको चौपाटी जाने के लिए नहीं बता सकती। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विथ ए नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। लास्ट वीक पे जो थोड़े बहुत पीपल इधर आए थे और उन्होंने नोटिस किया था कि दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। दे से ए बिग होटल विल बी बिल्ट देयर। वो लोग क्या करना चाहते थे, थोड़े बहुत पीपल वहाँ पे आए थे जो लोग क्या करना चाहते थे, वो ऐसा बता रहे थे कि उनको एक बहुत बड़ी कुछ होटल बनानी है वहाँ पे। मामा वॉज सेइंग दैट दिस इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच नोटिस। ये उनका 10 years में ऐसा थर्ड टाइम था कि उनको ऐसे नोटिस कुछ मिली थी। पीपल हु लिव हियर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेस। इधर में जहाँ पे वो लोग रहते थे, उनके मामा और सब, उनको वहाँ की जगह खाली करके दूसरी जगह पे जाके उनको घर बनाना पड़ेगा, ऐसी उनको नोटिस मिली थी, क्योंकि वहाँ पे कोई बड़ी सी होटल बनने वाली थी। बट इट इज़ वेरी फार अवे अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी। बट ये बहुत ही दूरी पे थी ये जगह, और वो ये सिटी की दूसरा कॉर्नर पे था। देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे कोई पीने का पानी भी नहीं था और वहाँ पे बिजली भी नहीं थी। आई डोंट इवन नो इफ़ एनी बस गोज देयर। मैं अभी जानती भी नहीं हूँ कि वहाँ पे कोई बस जाती होगी या नहीं जाती होगी। नो इलेक्ट्रिसिटी हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार। मामा उनके वर्क प्लेस था जहाँ पे वो काम करते थे, वहाँ पे वो कैसे जा पाएंगे वो जगह से। हाउ मच मनी विल बी हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो। कितने ज़्यादा पैसे उनको स्पेंड करने पड़ेंगे आने जाने में, और कितना टाइम भी उनको लगेगा। एंड मामी विल शी गेट सम अदर वर्क देयर। मामी को भी वहाँ पे कोई काम मिलेगा या नहीं। इफ़ मामा मूव्स टू ए न्यू प्लेस हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर। अभी मामा अगर एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे तो मैं अपनी मम्मी के पास उनकी विजिट के लिए कैसे जाऊंगी। मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज एट। अभी तक मम्मी बहुत ही ज़्यादा ठीक नहीं हुई है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 145, क्वेश्चन आंसर्स इज देयर, सो वी हैव टू राइट डाउन इन द नोटबुक। पेज नंबर 145 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस। मामा को अपना घर क्यों चेंज करना था। तो ए बिग होटल वॉज proposed to be built on the land where Mama's house was present. A big hotel was proposed to be built on the land where Mama's house was present. जो मामा का भी प्रेजेंट घर था वहाँ पे कोई बड़ी सी होटल बनने वाली थी, तभी मामा को उनका घर चेंज करना था। सेकेंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर moved from your house? If yes, then why did you have to move? तो yes, I moved from my house because of transfer of my father to another place. तो आपने कभी ऐसा कुछ ट्रांसफ़र आपका हुआ है किसी के फादर का, या तो फिर कोई दूसरे रीज़न से आपने अगर घर चेंज किया है, तो वहाँ पे आपको रीज़न सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फॉर देयर वर्क, वेयर डू दे गो एंड हाउ फार डू दे हैव टू गो। आपके घर में कि आपके फैमिली में कोई काम पे जाता है और वो कितने दूरी पे और कहाँ पे जाते हैं। तो यस, माय फादर गो टू ऑफिस फॉर हिज वर्क। अपने पापा क्या जाते हैं, मेरे पापा ऑफिस में काम के लिए जाते हैं। ही हैज़ टू गो अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम अवर हाउस। उनको 10 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कट करके जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का डिस्कस में, इज इट राइट दैट मामा एंड अदर्स हैव टू मूव बिकॉज होटल इज गोइंग टू बी बिल्ट देयर। ये क्या राइट है कि मामा और सभी दूसरे लोगों को भी इधर से वहाँ पे उनको दूसरी जगह पे जाना है क्योंकि वहाँ पे होटल बन रही है। तो इफ़ दे वेर
नॉट द ऑनर ऑफ द लैंड देन इट इज राइट। अगर वो खुद वो जगह के ऑनर नहीं है तो ये राइट है। बट द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो एंश्योर दैट द पुअर गेट अफोर्डेबल हाउसेस। बट गवर्नमेंट को ये वो डिसाइड कर सकती है, मीन्स एंश्योर कर सकती है कि उनको जो भी ये पुअर पीपल है उनको जो वो अफोर्ड कर पाए वैसे उनको हाउस दूसरी जगह पे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। इसमें से किसको बेनिफिट मिलेगा? तो द ओनर ऑफ द लैंड एंड होटल विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। इसमें से किसको बेनिफिट मिलेगा? तो जो ऑनर ऑफ द लैंड, इस जगह का जो ऑनर है वो उसको बेनिफिट मिलेगा और होटल दोनों को बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल फेस डिफिकल्टीज। डिफिकल्टी किसको होगी? तो पीपल लाइक नंदिताज मामा विल फेस डिफिकल्टीज। ये जितने भी लोगों के घर होंगे इधर उन सबको डिफिकल्टीज होगी, मीन्स प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू नो of any people who have faced problems similar to Nandita's mama, talk about it in the class। तो आपको अगर नंदिता के मामा के जैसे कोई दूसरे ऐसे लोगों के बारे में पता है तो उसके बारे में आपको बताना है। तो यस आई नो सेवरल पीपल्स who had to face similar problems like Nandita's mama. They have to move to new places because of the construction of a new road। जैसे कि न्यू रोड कोई बनता है तो वहाँ पे भी उनको क्या करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई कंस्ट्रक्शन चलता है तो उनको अपना घर चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट है पेज नंबर 145 में लास्ट में एक आपको ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ हाउस ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट। तो इधर आप कोई भी एक घर ड्रॉ करके उसमें अपने आप कलर कोई भी कर सकते हो। Here your chapter number 17 is finished. Now next chapter number 18 we have to start in our next video. Thank you.